हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 13 है। यहाँ पर हम लोग चुंबकों द्वारा मनोरंजन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज के चैप्टर में हम लोग चुंबकों के बारे में यानी मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहली और बूझो जो है ऐसे स्थान पर गए हैं जहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ के यानी कूड़े कबाड़ के पदार्थ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रोत्साहक घटना घटित होती हुई देखी है। यानी कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन जा रही थी और क्रेन ने ढेर की ओर एक गुटके को नीचे किया है। फिर ये क्या देखते हैं कि गुटका ऊपर उठने लगा है और गुटके के साथ साथ बेकार पुराने लोहे के बहुत से छोटे टुकड़े जो हैं गुटके के साथ चिपक कर ये क्रेन के साथ ऊपर जाने लगे हैं। तो इनके मन में ये ख्याल आया है कि इस गुटके के अंदर चुंबक लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने क्लासरूम में चुंबक के बारे में पढ़ा था। तो आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखी होगी और इनसे खेलकर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने चिपकू यानी स्टिकर देखे हैं जो लोहे की सतहों जैसे अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं? कुछ पिन धारकों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल बॉक्सों में ताले की तरह मैग्नेट होती है जिससे कि पेंसिल बॉक्स आसानी से बंद हो जाता है। ऐसे चिपकू, पिन धारकों और पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, ये जो पिन है, पिन के लिए जो पिन होल्डर होता है इसमें मैग्नेट होती है जिससे कि पिन बाहर नहीं गिरते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा, ये जो स्थान है यहाँ पे मैग्नेट लगी होती है तो अपने आप ये चिपक जाता है। रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर के डोर में भी मैग्नेट होती है। अब यहाँ पर चुंबक के खोजे जाने की कहानी दी गई है कि चुंबक वास्तव में कैसे खोजा गया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन यूनान में एक गड़रिया रहता था जिसका नाम मैग्नस था। तो ये गड़रिया अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को चढ़ाने के लिए पास की पहाड़ी पर ले जाया करता था। भेड़ों पर नियंत्रण रखने के लिए वह अपने पास एक छड़ी रखता था और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन क्या होता है, एक दिन ये अपनी छड़ी को पहाड़ पर एक चट्टान के ऊपर रख देता है और बाद में जब इसे छड़ी को उठाता है तो इसे उठाने में इसे बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे में वह आश्चर्यचकित रह जाता है कि ऐसा क्या हुआ है कि छड़ी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। तो चट्टान जो है छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती है क्योंकि छड़ी में लोहे की टोपी लगी हुई थी। तो इसे उठाने में काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। यानी वास्तव में ये जो चट्टान थी ये एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गड़रिये की जो छड़ी है जिसमें कि लोहे की टोपी लगी हुई थी इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उसी गड़रिये के नाम पर उस पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया गया। तो मैग्नेटाइट में लोहा होता है। कुछ लोगों का विश्वास ऐसा है कि मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वे चुंबक कहलाते हैं। यानी जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वो चुंबक कहलाते हैं। यानी लोग अब तक जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है और इन्होंने ये भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक नाम दिया है। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की जो विधि है इसका आविष्कार हुआ है और इन्हें कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। आपने देखा होगा जो आपके स्पीकर वगैरह होते हैं या फिर अन्य जो डिवाइसेस होती हैं उनमें जो चुंबक लगा होता है वो वास्तव में एक कृत्रिम चुंबक होता है। तो आपने आजकल विभिन्न आकृतियों के चुंबक देखे होंगे। जैसे आपने देखा होगा छड़ के आकार का छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोलांत चुंबक। तो ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम चुंबकों के उदाहरण हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर बेलनाकार चुंबक जो है ये दिया हुआ है। यहाँ पर घोड़े के नाल जैसा चुंबक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। डंबल के आकार का चुंबक आपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है, क्रियाकलाप करना है। इसके लिए क्या करना है? आपको प्लास्टिक अथवा कागज का एक प्याला लेना है। इसे एक स्टैंड पर यानी शिकंजे की सहायता से आपको कस देना है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। और प्याले के अंदर क्या करना है? एक चुंबक को रखना है और इसे कागज से ढक देना है जिससे कि चुंबक दिखाई न दे। और लोहे के बने एक क्लिप को इस धागे से बांधिए। एक धागे से आपको बांधना है और धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार के साथ आपको बांध देना है कुछ इस तरह से। यानी आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक प्लास्टिक का ग्लास लेंगे, उसको स्टैंड में शिकंजे की सहायता से इस तरह से कस देंगे। इस ग्लास के अंदर क्या करेंगे? आप मैग्नेट डाल देंगे और इसे कागज से ढक देंगे, इस तरह से ढक देंगे। बाद में आप एक पिन है यानी एक सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में क्या करेंगे? धागा बांधेंगे। धागा बांधकर ये जो पटला है यहाँ पर, ये जो है इससे यहाँ पर आप इसको चिपका देंगे या बांध देंगे। तो आप क्या देखेंगे? जो पिन है ये मैग्नेट की ओर आकर्षित होने की वजह से ऊपर की ओर उठ गई है। अब आगे यहाँ पर चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया गया है।
तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैग्नेस की भांति भ्रमण करें। इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गड़रिये की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी या क्रिकेट के विकेट के साथ एक छोटे से चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आसपास जो मैदान है, खेल का मैदान है, या फिर हम जिस रास्ते से स्कूल आते हैं वहां पर आसपास जो चीजें पड़ती हैं वहां पर इस मैग्नेट की सहायता से लोहे की वस्तुओं को खोजने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप जो है आपको इस तरह का प्रयास करना है, क्रियाकलाप करना है। आगे यहां बताया गया है, हम यह समझते हैं कि चुंबक जो है कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल और कोबाल्ट, ये चुंबकीय पदार्थ हैं। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो यहां पर नीचे लिस्ट दी गई है, जैसे बोला गया है लोहे की गेंद, तो लोहे की गेंद में क्या है, लोहा होता है। तो मैग्नेस छड़ी या चुंबक द्वारा आकर्षित होगा, हाँ होगा। स्केल प्लास्टिक का स्केल है, तो प्लास्टिक जो है चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होती है। जूता चमड़े का होता है, यह भी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं होगा। अब यहां पे फिर से क्रियाकलाप नंबर 3 दिया गया है। किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में आपको रगड़ना है, चुंबक को फिर बाहर निकालना है। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से आपको हिलाना है। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? तो ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकते हैं, यानी हो सकता है कि मिट्टी में लोहे का बुरादा पड़ा हो और वो इस चुंबक में चिपक गया हो। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोहकण विद्यमान है। तो आप लोगों को यह प्रयास करना है कि अपने आसपास, अपने घर के आसपास, स्कूल के मैदान में आपको ये प्रयास करना है, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। अब देखिए यहां पर आगे बताया गया कि चुंबक के ध्रुवों के बारे में। तो हमने देखा कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण जो हैं यदि अगर वहां पर उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं। तो यहां पर चुंबक से चिपकने का जो ढंग है उसकी विशेषता बताई गई है। यानी आप देख पा रहे होंगे कि बीच में नहीं चिपककर ये इसके दोनों सिरों पर ज्यादा चिपके हुए हैं। तो यहां पर फिर से क्रियाकलाप दिया गया है। एक कागज की सीट पर लोहे का बुरादा आपको फैलाना है और इस सीट के ऊपर एक छड़ चुंबक आपको रख देना है। आप क्या देखते हैं, क्या लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? नहीं, इसके सिरों पर यह ज्यादा चिपकता है, बीच में कम चिपकता है। तो वास्तव में चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, यानी एक उत्तर और दूसरा दक्षिण। तो आगे हम समझाएंगे कैसे उत्तर दक्षिण हम ज्ञात करते हैं। तो हमने ज्ञात किया कि अधिकतर जो लोहे का बुरादा है ये छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ के पास ही चिपकता है। और चुंबक के ध्रुव जो है इन सिरों के नजदीक होते हैं, इसी वजह से बुरादा जो है इन दोनों सिरों के पास ज्यादा चिपकता है। अब आगे यहां पर दिशाएं ज्ञात करना। तो प्राचीन समय से ही लोग जो हैं चुंबकों के बारे में जानते थे और चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। तो आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी जो है चीन के एक सम्राट के बारे में है जिसका नाम हुआंग टी था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति लगी थी और मूर्ति जो है किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी जो है एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि यह रास्ता दिखला रही हो, चित्र में दिखाया गया है कि कैसी मूर्ति थी और अभी हम दिखाएंगे। तो मूर्ति में क्या था, मूर्ति में एक अनोखा गुण था कि मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी, इसकी फैली हुई भुजा जो है सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। और सम्राट जब भी इस रथ से कहीं जाता था, किसी नए स्थान पर जाता था, तो मूर्ति की फैली हुई भुजा जो है इसको देखकर उसे दिशा का ज्ञान हो जाता था। तो यहां पर आप देखेंगे इस तरह का रथ बना हुआ था और इसमें इस तरह की महिला की मूर्ति लगी हुई थी जो कि राजा को जो है दिशा का ज्ञान देती थी। तो वास्तव में क्या है, ये वास्तव में कंपास का काम कर रही है, वास्तव में ये दिशा संकेतक का काम कर रही है। तो यहां पर आपको क्रियाकलाप नंबर 5 दिया गया है। आप क्या करेंगे, एक छड़ चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर पहचान के लिए आपको क्या करना है, चिन्ह लगाना है। अब एक धागे को चुंबक के मध्य बिंदु से बांधिए जिससे कि इसे एक लकड़ी के स्टैंड पर टांग सकें या लटका सकें। और यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। इसी विरामावस्था में आपको आने देना है और चुंबक की विरामावस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु आपको चिन्हित करने हैं। यानी इस तरह से आप 2 बिंदु चिन्हित कर लेंगे। तो चुंबक जो है हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक लटकता हुआ चुंबक जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण ध्रुव की ओर जाकर रुक जाता है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर कोई बड़ी चुंबक है, कोई बड़ा चुंबकीय गुण है। इसी वजह से हमेशा कोई भी स्वतंत्रपूर्वक लटकी हुई चुंबक जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर जाकर रुक जाती है। तो आपको क्या करना है भाई, विरामावस्था में देखकर इसकी स्थिति को फिर से निर्धारित करना है, चिन्हित करना है ये कहां पर रुक रही है। क्या आपने देखा कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है? क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए हल्की वस्तुओं का उपयोग आपको नहीं करना है, क्योंकि जहां पर तेज हवा चल रही होगी वहां पर ये हल्की वस्तुएं क्या है, सही दिशा का ज्ञान नहीं करवा सकती हैं। हमने ये देखा है कि स्वतंत्रतापूर्वक लटा हुआ चुंबक जो है ये सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण दिशा होती है। तो यहां पर आपको यहां पर याद रखना है कि जहां पर भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपको सूर्य की स्थिति देख लेनी है कि सूर्य किस दिशा में है। तो आपको जैसा कि जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्योदय पूर्व में होता है और अस्त जो है पश्चिम में होता है। तो आप जब भी यहाँ पर चुंबक लटकाएंगे उस समय सूर्य की स्थिति देख लीजिए, और ये भी टाइम देख लीजिए सूर्य की कौन सा समय है, प्रातःकाल का समय है, दोपहर का समय है, या फिर सांझ काल का समय है। अब ऐसा हो कि अगर आप सांझ के समय चुंबक देख रहे हैं और सूर्य का अनुमान लगा रहे हैं पश्चिम का, है ना, तो दिशा जो है गलत हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य कौन सी स्थिति में है। तो जहां आप ये प्रयोग कर रहे हैं वहां प्रातः उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर पूर्व दिशा का अनुमान लगा लीजिए। कई बार क्या होता है, ये अनुमान जो है सूर्य की दिशा वाला गलत भी हो जाता है। दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का अनुमान एकदम से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपनी आसानी के लिए जो सूर्योदय की दिशा का अनुमान है वो लगा लेते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि चुंबक जो है किन किन ध्रुवों पर आकर रुक रही है। तो चुंबक के उन ध्रुवों की सहायता से हम लोग जो है उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्धारित कर सकते हैं, और बाद बाकी जो पूर्व और पश्चिम दिशा है उसको भी निर्धारित कर सकते हैं। तो उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का उत्तरोन्मुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा सिरा जो है दक्षिणोन्मुखी अथवा दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण एस ध्रुवों का अंकित किया जाता है, यानी चुंबक पर जो है एन और एस यानी कि नॉर्थ और साउथ ध्रुव अंकित होते हैं। आगे यहां बताया गया है कि शताब्दियों तक यात्री जो थे चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण करने के लिए करते रहे हैं। प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे और जिसे धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण ये लोग करते थे। तत्पश्चात जो है चुंबकों के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई है और यह कंपास या दिक्सूचक के नाम से जानी जाती है। कंपास आपने देखा होगा क्लासरूम वगैरह में या लैब में प्रैक्टिकल में देखा होगा। कंपास जो है सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है और एक चुंबकित सुई जो है डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो कि स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। कंपास में जो एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी जो सुई है विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। आगे बताया गया कि कंपास को हम तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर जो अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह हैं सुई के दोनों सिरों पर न आ जाएं, और जैसे ही ये सुई के दोनों सिरों पर आ जाते हैं वैसे ही हम दिशा का निर्धारण कर लेते हैं। ये आपका कंपास होता है और कंपास पर कुछ इस तरह से दिशाएं अंकित होती हैं। अपना चुंबक स्वयं बनाएं। तो चुंबक बनाने की जो है अनेक विधियां हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, सरलतम विधि का प्रयोग करेंगे। आपको क्या करना है, लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लेना है, इसे मेज पर रखना है। अब क्या करना है, एक छड़ चुंबक लेनी है और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर आपको रखना है। ध्यान रहे चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए और उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। इसी प्रकार क्या करना है, इसी प्रकार आपको यही जो क्रियाकलाप है 30 से 40 बार आपको ये दोहराना है। यहाँ पर जैसा कि इमेज में दिखाया गया है कि आपने मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ वाला जो ध्रुव है ये आगे रखा है, तो इसको आप ऐसे करके पीछे तक ले जाएंगे, इसको फिर से उठाकर फिर से यहाँ तक ले जाएंगे। यही क्रियाकलाप आप 30 से 40 बार करेंगे तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद जो लोहे का जो टुकड़ा है उसमें चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की जो दिशा है ये बदलनी नहीं चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे करके आप यहाँ पर लोहे की जो कील है, सुई, ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। अब यहां पर क्रियाकलाप नंबर 6 दिया गया है।
क्षण चुंबक के उपयोग से लोहे की जो सुई है इसको चुंबकित करना है। अब इसे क्या करना है, किसी छोटी कॉर्क अथवा फोम के टुकड़े में आपको घुसेड़ देना है, निविष्ट करना है, और बाद में आपको जो है पानी से भरे प्याले में टप पर इसको तैराना है। तो तैरती हुई सुई जो है जब पानी विरामावस्था में आएगा तो अपने आप ये नॉर्थ और साउथ में आकर रुक जाएगी। तो ये कंपास की भांति कार्य करेगी। अब यहां पर चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण समझाया गया है। देखिए मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। तो देखिए ध्यान रखिए, मान लीजिए ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये साउथ है, सॉरी ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमेशा चुंबकों के जो विपरीत ध्रुव होते हैं उनके प्रति आकर्षण होता है और समान ध्रुवों के प्रति प्रतिकर्षण होता है। यानी अगर समान ध्रुव होंगे, मान लीजिए यहाँ भी एन है और यहाँ भी एन है, तो ये दोनों चुंबक आपस में मिल नहीं पाएंगे, दोनों सिरे आपस में मिल नहीं पाएंगे, दूर दूर भागेंगे। वहीं ये एन है और ये एस है तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है ये कि चुंबकों के समान ध्रुवों के प्रति प्रतिकर्षण होता है और चुंबकों के विपरीत ध्रुवों के प्रति आकर्षण होता है। अब जैसे कार ए है तो कार ए की जो पोजीशन है, कार बी की जो पोजीशन है, उसके अनुसार क्या होगा, ये दोनों कार के जो फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपस में चिपक जाएगा, जुड़ सकता है। अब बी और ए की जो स्थिति है उसको देखने का प्रयास कीजिए। यानी कि यहां पर आप एक दूसरी स्थिति हुई है ए और बी वाली, इसमें क्या देखते हैं, कार ए और क्या कार बी आपस में जुड़ पाएंगी, नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि यहां पर क्या है, दोनों चुंबकों के जो समान सिरे हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ ध्रुव है और ये भी नॉर्थ ध्रुव है, ये तो ये आमने सामने है, तो आमने सामने के होने की वजह से इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। तो यहां पर वही टेबल में आपको लिखना है जो आप देखेंगे। अब देखिए यहां पर आगे कुछ चेतावनियां दी गई हैं। बताया गया कि चुंबक भी कुछ समय के बाद खराब हो जाती है। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो यह अपने गुण खो देती है। यानी या तो आप गर्म करें, हथौड़े से पीटें या फिर ऊंचाई से इसको गिरा देते हैं तो इसमें चुंबकत्व का जो गुण है वो खत्म हो जाता है। या फिर यह भी हो सकता है अगर आप चुंबकों का उचित रखरखाव ना करें तो भी यह समय के साथ छीड़ हो जाती है, समय के साथ इसकी जो मैग्नेटिक पावर है कम हो जाती है। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। यानी उनके जोड़ों के जो असमान ध्रुव हैं इनको आप पास पास रखिए और इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के दो टुकड़े लगा दीजिए। इस तरह से ऐसे ही आपको नाल चुंबक के साथ करना है। इसके सिरों पर भी आपको जो है एक हल्का सा लोहे का टुकड़ा लगा देना है जिससे कि चुंबक जो है अपना चुंबकत्व का गुण न खोए। तो यहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाता है। अब यहां पे सारांश दिया गया है कि मैग्नेटाइट क्या है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते वे अचुंबकीय कहलाते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक जो है सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो ये चीजें हमने जान ली हैं। तो यहां पर अब आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़ चुंबक है, छड़ चुंबक होता है, नाल चुंबक है, इसके अलावा बेलनाकार चुंबक है। तो कई प्रकार के चुंबक ये होते हैं। खा है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं, वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कागज जो है अचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबक का टुकड़ा लटकाते थे। किसका? चुंबक का। चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। अब यहां पर आपको सही गलत बताना है। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। देखिए चुंबक कोई भी हो, हर चुंबक में दो ध्रुव ही होते हैं। तो यहां पर आपका का वाला गलत है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, यह भी गलत है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह सही है। समान ध्रुव जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है? नहीं। लोहे का बुरादा अगर हम छड़ चुंबक के समीप लाएंगे तो क्या होगा, इसके ध्रुवों पर ज्यादा चिपकेगा, यानी नॉर्थ और साउथ में ज्यादा चिपकेगा। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। देखिए सदैव नहीं दर्शाता है,
सदैव तो नहीं दर्शाता, जब तक हम इसको लटकाए ना, स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए ना, तब तक ये नहीं दर्शाता है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है? गलत है, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तीसरा है, यह देखा गया है कि पेंसिल छीलक यानी शार्पनर यदि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग के बनाने में किया गया है। देखिए, इसके ब्लेड को बनाने में लोहे का प्रयोग किया जाता है। आगे बताया गया है, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां यहाँ पर कॉलम में दर्शाई गई, कॉलम 1 और कॉलम 2 में दर्शाई गई हैं। तो आपको इन्हें देख के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, जब दोनों के समान ध्रुव होंगे, दोनों के नॉर्थ नॉर्थ ध्रुव हैं, तो क्या होगा? ये प्रतिकर्षण होगा, यानी ये दूर भागेंगे, ये प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा? जब एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है तो आकर्षण होगा। एक साउथ है दूसरा नॉर्थ है तो यहां पर क्या होगा? ये आकर्षण होगा, यानी विपरीत ध्रुव है तो आकर्षण होगा। यहां पर एक साउथ है और दूसरा भी साउथ है तो प्रतिकर्षण होगा, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होगा। चुंबक के आपको 2 गुण लिखने हैं, तो 2 गुण आप बता देंगे कौन कौन से हैं? कि लोहे, निकिल या कोबाल्ट की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है और ये उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। क्षण चुंबक के ध्रुव कहां स्थित होते हैं? इसके दोनों सिरों पर। क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो आप क्या करेंगे, क्षण चुंबक को डोरी की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे और इसका जो सिरा उत्तरी दिशा की ओर होगा वही चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा। बस आपको सूर्य की जो दिशा है उसका ध्यान रखना है। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो ऊपर जो विधि दी गई थी वही विधि की सहायता से हम इसको चुंबक बना सकते हैं। आगे पूछा गया है, दिशा निर्धारण में कंपास किस प्रकार प्रयोग होता है? तो कंपास हमेशा जो है उत्तरी और दक्षिणी दिशाओं को इंगित करता है। उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर पूर्व पश्चिम दिशाओं को भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। दसवां प्रश्न है, पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से आपको करना है। आगे बोला गया है कि नाव जो है चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि नाव जो है चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है, इसी वजह से चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव अगर चुंबक से प्रभावित नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है? देखिए, नाव अगर चुंबक से प्रभावित नहीं होती है उसका मतलब यह है कि नाव जो है अचुंबकीय पदार्थ से बनी हुई है, इस वजह से चुंबक से आकर्षित नहीं हो रही है। अगला है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, तो यहां पर इसका ये वाला हो जाएगा। जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है, क्योंकि नाव की लंबाई के अनुसार एक छोटा चुंबक लगाया गया है। इसके साथ आपका ये चैप्टर यहां पर समाप्त हो जाता है और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।